नमस्कार साथियों, एलएसए का जो पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जिनको कुछ लोग डिलीट मान रहे हैं, अलग अलग उत्तर बता रहे हैं, अलग अलग कोचिंग वाले, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। कुछ लोग टिप्पणी लगा रहे हैं बस। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप, आकाश गंगा की स्थापना एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किसके लिए की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑथेंटिक उत्तर किसी के पास नहीं, ऑथेंटिक आंसर किसी भी कोचिंग वाले के पास नहीं। कोई डेयरी केटल मैनेजमेंट बता रहा है, कोई ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन बता रहा है, तो इसका आंसर के आने पर ही पता चलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, लेकिन आंसर के आने पर ही पता चलेगा कि कन्फर्म उत्तर क्या है। अगर इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो इसको डिलीट भी करवा देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बी और डी दोनों उत्तर लग रहे हैं और इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है, लेकिन अलग अलग कोचिंग वाला अलग उत्तर बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, इसका उत्तर बी है एक डी है। आप देख लो, डेयरी केटल मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन है, क्या इसका उत्तर अभी तक कोई कंफर्म नहीं है ये बात। तो इसलिए इसका अब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं किसी के पास, बस अलग अलग बता रहे हैं। तो इसलिए इसमें भ्रमित नहीं हो बच्चे, जिन्होंने बी और डी किया वो राइट मानकर चले, एक बार दोनों को ऑथेंटिक उत्तर आने दे। जब आंसर की आ जाएगी तो इसका ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएगा, तो इसको अपन डिलीट भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन को प्रूफ मिलना चाहिए अपने पास, कुछ जारी है, खोज कर रहे हैं प्रूफ का। अगर ऑथेंटिक प्रूफ मिल गए तो डिलीट करवा देंगे, नहीं तो अब आंसर की फाइनल में जो आंसर माना जाएगा वो होगा। अभी तक किसी के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या ये है 62 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें बाईं गर्भाशय सींग मतलब लेफ्ट यूटेराइन हॉर्न राइट यूटेराइन से लंबी नहीं होती है। मतलब ये पूछ रहा लेफ्ट छोटी और राइट लंबी। तो इसमें कुछ लोग उसको उत्तर मान रहे हैं मुर्गी। तो पता नहीं किस हिसाब से मारे, मुर्गी में हॉर्न होता ही नहीं फर्स्ट बात, और मुर्गी में लेफ्ट साइड ही विकसित होता है, दायां तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। मुर्गी में हॉर्न होता ही नहीं है। और घोड़ा, अब देखो घोड़े में कोई हॉर्न होगा, ऑप्शन देखो आप, हॉर्स में कब, अगर मेयर उत्तर ऑप्शन दिया होता तब तो आप कर सकते थे। कुछ लोग इसमें घोड़ा उत्तर बता रहे हैं कोचिंग वाले, पता नहीं यार क्या पढ़ा रहे हैं, समझ से बाहर है सिस्टम ये। उसके बाद में इसमें कैमल, तो कैमल में तो लेफ्ट ही विकसित होता है, राइट तो होता नहीं। तो इसमें बिल्कुल राइट उत्तर गाय है और गाय ही उत्तर जाएगा। कोई ना तो डिलीट हुआ इक्वेशन, ना इसमें आंसर चेंज होगा, इसमें गाय ही उत्तर होगा। अपना बिल्कुल पढ़ा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में गाय में क्या रोमन होता है, रोमन की दबाव की वजह से थोड़ा हॉर्न विकसित कम रहता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लंबाई कम होती है। और राइट साइड में प्रेग्ने हॉर्न डेवलप्ड रहता है और उधर ही उनका हमेशा निषेचन होता है और उधर ही प्रेगनेंसी होती है, राइट हॉर्न में ज़्यादा होती है। गाय के अंदर ये हम पढ़ा रहे ऑथेंटिक चीज़ है और एक बिल्कुल ऑथेंटिक, इसमें गाय उत्तर जाएगा, ना तो क्वेश्चन डिलीट होगा ना इसमें कोई बदलाव होगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन के बारे में अपने बात कर। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप, 81 आप देखिए, ये क्वेश्चन है, भारत में भैंस की नस्ल सुधार करने के लिए कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है। अब बात नस्ल सुधार की आ गई, थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा हो गया, बाकी इसमें उत्तर क्रॉस ब्रीड ही जाएगा। अगर क्रॉस ब्रीड उत्तर नहीं मानती बोर्ड तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा 100%, क्योंकि रैंडम ब्रीडिंग तो भारत में होती है लेकिन नस्ल सुधार के लिए नहीं होती, लेकिन ब्रीडिंग तो होती है। क्रॉस ब्रीड भारत में कभी भी भैंसों में काम नहीं ला जाती। इसके बाद ऑथेंटिक सोर्स है इसका अपने पास, क्रॉस ब्रीड भारत के अंदर गायों में काम देती, क्योंकि भारत में क्यों काम नहीं ले जाती, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बढ़िया नस्ल की भारत के अंदर ही भैंसें पाई जाती, जैसे मुर्रा हो गई, जैसे सूरती हो गई, तो अच्छी अच्छी नस्लें भारत के अंदर। तो भारत कभी क्रॉस ब्रीड विदेशी गाय भैंसे से कभी क्रॉस ब्रीड नहीं करवाएगा, क्योंकि भारत के पास सबसे अच्छी नस्लें अगर विश्व में किसी भैंसे की तो भारत के पास है भैंसों की। तो इसका उत्तर क्रॉस ब्रीड ही जाएगा। और अपने पढ़ा भी है, क्रॉस ब्रीड भैंसों में काम नहीं लेते हैं। रैंडम ब्रीडिंग तो रैंडम तो काम आएगी, रैंडम काम नस्ल सुधार के लिए नहीं आती लेकिन आती है। तो इसके अनुसार उत्तर तो भी जाएगा। हो सकता है डिलीट हो जाए, डिलीट होने की संभावना है इसके 60-70% नहीं भी हो, लेकिन इस हिसाब से अभी उत्तर क्रॉस ब्रीड ही जाएगा। बाकी ग्रेडिंग अब तो काम लेते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग काम लेते हैं, अब भी उत्तर जाएगा फिलहाल तो, लेकिन हो सकता है इसमें डिलीट भी जाए। ये क्वेश्चन डिलीट होने का चांस है, लेकिन चांस है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के पूछा उसके हिसाब से इसका भी उत्तर जाएगा। क्योंकि भैंसों में क्रॉस ब्रीड कभी इंडिया में काम नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल पड़ी हुई चीज़। पता नहीं कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, कोचिंग से लड़के बर्बाद भी हो गए मेरे हिसाब से। ये चीज़ें पढ़ाई हुई है, ये चीज़ें बुक में भी है, अपन ने पढ़ी है, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, डिप्लोमे से पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉस ब्रीड भैंसों में काम नहीं ली जाती है। फिर ये पता नहीं कोचिंग वाले कैसे इसको सी बता रहे हैं, गलती बता रहे हैं, जो बता रहा है। 140 क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिए गए अग्रिम अनुमान अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य वर्धित में निम्नलिखित किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। तो उसने क्षेत्र का पूछा, उप क्षेत्र पूछता तब तो इसमें व्यापार होटल रेस्तरा जाता, उसने पूरे क्षेत्र का पूछ लिया। इसका उत्तर डी जाएगा कृषि, कोई किंतु परंतु नहीं, इसका उत्तर कृषि ही है, ठीक है ना। इसका उत्तर कृषि ही होगा आपके, और कृषि ही उत्तर जाएगा, ठीक है ना।
ए नहीं जाएगा। कुछ कोचिंग वाले ए बता रहे हैं, पता नहीं नींद में रह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर उपक्षेत्र पूछता तब ए जाता, उसने क्षेत्र पूछ लिया है तो इसमें कर से उत्तर जाएगा। सर्वाधिक योगदान कृषि का ही है। एक ये क्वेश्चन निम्नलिखित कौन एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है? तो इसमें देखो एटीपी उत्प्रेरक रूप में कार्य नहीं करती, प्रोटीन करती है, और साइटोप्लाज्म उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है कोशिका के अंदर, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स इसका, और कभी कभी डीएनए भी करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं निम्नलिखित कौन सा एक पशु कोशिका उत्प्रेरक रूप कार्य नहीं करता, तब एटीपी उत्तर जाता। ये क्वेश्चन तो 100% डिलीट होगा, इसका प्रोटीन है उत्तर नहीं है, प्रोटीन बता रहे, प्रोटीन अकेला उत्तर नहीं, क्योंकि कोशिका द्रव्य भी करती है, इसके ऑथेंटिक सोर्स भी आप खुद सर्च कर लो आपको मिल जाएगा, और डीएनए कभी कभी करता है। तो इसमें तीनों उत्तर राइट है, तो ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो 100% डिलीट होगा आपके, ठीक है ना। आंसर एक बार बोर्ड क्या मान ले, प्रोटीन मान ले, कोशिका द्रव्य मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन ये आंसर डिलीट होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा पक्का। अब ये क्वेश्चन है 92, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका देखो, इसके उत्तर भी दो जा रहे हैं इसमें। एक तो मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना जा रही है, और एक इसमें जा रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, इसमें भी दो आंसर है, दोनों योजनाएं ये बैंकों द्वारा वित्त पोषित नहीं है दोनों योजनाएं। अब बी है वो राजस्थान की नहीं भारत की योजना है, और ए है वो राजस्थान की योजना है। तो इसमें ये दिक्कत है, बोर्ड आंसर क्या मानता, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। भारत की है तो राजस्थान के अंदर ही लागू है, तो वो भी उत्तर भी जा सकता, बी भी जा सकता, ए भी जा सकता, ये भी क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे चांस है। बाकी सारे क्वेश्चन सही है। वेटनरी में एक तो उत्प्रेरक वाला क्वेश्चन, एक वो भैंस की जो नस्ल सुधार के लिए क्वेश्चन पूछा वो, उनमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो तो भैंस की नस्ल सुधार वाला, उसमें क्रॉस ब्रीड होगा, शायद ही डिलीट हो, लेकिन उत्प्रेरक वाला क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। बाकी वेटनरी में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, वो उत्प्रेरक वाला, ठीक है ना। आकाशगंगा वाला है वो डिलीट हो भी सकता है, अब उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं, तो वो भी डिलीट हो सकता नहीं, उसके ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए तो बात कर सकते हैं। किसी के पास ऑथेंटिक सोर्स उसका नहीं है अभी तक, बोर्ड आंसर क्या मानता उसके बाद में पता चलेगा, डिलीट हो सकता नहीं हो सकता। बाकी एक क्वेश्चन वेटनरी भी डिलीट होगा, और एक क्वेश्चन जीके में डिलीट होने के चांस है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन डिलीट होने के चांस कम है, 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे ये। और मेरे भी कई मित्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, और आप मेरे